हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम क्लास 10th चैप्टर 8 राहुल मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1। और हमने क्या देखा था पाइथागोरस थ्योरम में? एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था। क्या लिया था? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण है और हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। ये हम पढ़ चुके थे। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि tan ए 4/5 क्या हो? अगर tan ए 4/5 हो, इसका मतलब क्या होता है? हमने लाल बटा का क्या सीखा था कि ये तो लंब होता है और ये क्या होता है? आधार होता है। कब होता है? जब ये tan का फॉर्म हो। मतलब कि हमारे पास लंब की वैल्यू तो क्या है? 4 है और आधार की वैल्यू क्या है? हमारे पास 5 है। तो क्या हम इससे कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। तो क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 25। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं अपन? ऐड करते हैं तो ये क्या आता है देखते हैं। देखो, हमने एक मिस्टेक क्या कर दी, यहाँ पर हमारे पास आधार 3 था। क्या था? 3। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3 आएगा और 3 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है? 9। क्या होता है? 9। और यहाँ पर भी क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और 16 प्लस 9 कितने होते हैं? 25। ठीक है, ये तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब ये स्क्वायर हटते हैं ना सर, तो यहाँ पर लगता है स्क्वायर रूट, मतलब कि अंडर रूट, और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। आया सिंपल? तो इसी प्रकार से हमें, जिस प्रकार से tan a की वैल्यू पता है, उसी प्रकार से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो sin a की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? वो sin a। और हमारे पास क्या होता है? लाल बटा कक्का। क्या होता है? लाल बटा कक्का। और सबसे पहले क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और लंब की वैल्यू कितनी है? 4 और कर्ण की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? 5। तो sin a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। कर सकते हैं इसे। अब इसी प्रकार से बात करें cos a, किसकी वैल्यू? cos a। तो cos a का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। इसी प्रकार से बात करें sin हो गया, cos हो गया, tan ऑलरेडी था तो क्या निकालेंगे? sec a और एक और निकालेंगे cosec a। ठीक है, और cot a की वैल्यू तो क्या होती है? tan a की उल्टी होती है, तो इसका मतलब 3/4। और sec का मतलब क्या होता है? 1/cos, तो 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, cosec किसका उल्टा होता है? sin का, तो इसके लिए लिख सकते हैं 5/4। इस प्रकार से हम इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की फिगर। हमने ये किसके बारे में सीखा? ये पाइथागोरस प्रमेय के बारे में एक प्रश्न था, उसके बारे में हमने इसमें सीखा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अगर से साइन ए बराबर 3/4, एक प्रश्न है 8.1 एक्सरसाइज का। 8.1 एक्सरसाइज का एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 ही वो। एक प्रकार से क्या कह रहा है वो कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें बी तो क्या है? समकोण। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है? एक समकोण है। ठीक है, और इस समकोण में हमको इसकी वैल्यू दे रखी है 24। क्या दे रखी है? 24। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। तो हमें एक तो निकालना है साइन ए और cos a। ठीक है, जानते हो आप सभी, वापस से वही सूत्र, कर्ण का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या बनता है? 576। और 7 का स्क्वायर क्या बनता है? 49 बनता है। कि बनता है क्या? इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा? 5 7 6 8 49। तो 5 2 और 13 और 635। क्या गलत तो नहीं कर दिया अपन ने? देखते हैं। 9 6 15, हासिल का 1 8 4, ये बेटा 12 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 12 और हासिल 1 लगेगा। ठीक है, तो 625 क्या हो गया?
तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625। तो कर्ण इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 25, क्योंकि 25 का वर्ग क्या होता है 25। इसका मतलब ये क्या है 25। तो क्या साइन ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। और इसी प्रकार से बात करें हमारे पास है किसकी वैल्यू cos a की वैल्यू, और cos a का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 7 और कर्ण की वैल्यू क्या है अपने पास 25। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, हो चुका कंप्लीट। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको रफ कर देते हैं। क्या करते हैं रफ, ठीक है। रफ का मतलब होता है कि बोर्ड को साफ करना। देखो बहुत टाइट मार्क चलकर चल रहा था, इसका मतलब हमें स्पष्ट नजर आ रहा था क्योंकि इंक अच्छी थी, इंक अच्छी थी तो हमें क्या अच्छा नजर आएगा। अब हमने क्या किया कि सर क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये किसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर कि हमारे पास एक पिक्चर दे रखी हुई या फिर एक त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज ये पिक्चर है ऐसे दे रखा है ऐसा, ठीक है। ये त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर ये तो 12 है और ये 13 है, और ये क्या है क्यू आर, मतलब पी क्यू और आर दे रखा है, दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है इसमें 10p और माइनस 10p माइनस कोट आर निकालना है। क्या निकालना है 10p माइनस का कोट आर। देखो सबसे पहले आधार निकालेंगे, तो भाई 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही करते हैं। और 13 का स्क्वायर बनता है 169, 12 का स्क्वायर बनता है 144 और आधार का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब 169 में से 144 जाता है तो क्या बनता है 25, मतलब कि आधार का स्क्वायर अपने पास कितना आया 25। इसका मतलब आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास, मतलब आधार मतलब a मान लेते ना 5, इसकी मतलब इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 5। अब देखो 10p, अब ये p दे रखा है, दे रखा है। जब भी कोण को दे रखा हो तो कोण के सामने क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब होता है। इसका मतलब इसके सामने वाला जो भुजा होगी वो क्या है एक प्रकार से लंब है। थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब। इसका मतलब लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, कितनी है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास 13, कितनी है 13 और माइनस का चिन्ह लगा ही दिया। अब चलते हैं कोट आर, आर इसकी वैल्यू है ना, तो हम जानते हैं थीटा के सामने वो क्या होता है लंब होता है ना, और इसको कर्ण तो ये क्या हो गया आधार हो गया है ना। तो इसका मतलब इसके लिए आधार, आधार क्या होगा इसके लिए 5 होगा, ठीक है। और इसके लिए लंब क्या होगा आर है ना है, तो इसके लिए लंब होगा अपना 12, इसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हमारे पास क्या हुआ कि 13 और 12 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम करना भी सीखते हैं। देखो 13 और 12, देखो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 12 है, कौन सी है 12। क्या 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर 13 तो 2 के बारे में 13 नहीं आता तो 2 छम 12, वापस से देखो 13 को 13 लिख देंगे 2 तिया 6। अब देखो 3 छोटी है तो 3 से लगाएंगे 13 का ऐसे लिख देंगे। अब कोई बच रहा है कि 13 का 13 लिख देंगे, कर सकते हैं। अब क्या करते हैं एलसीएम में इन आगे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 13 इंटू 12 कितना होता है 13 इंटू 12 देखते हैं गुणा करके 12 या 36 और 12 और 3 15, तो 156। एक नियम और बताता हूँ, जब भी एलसीएम निकालना हो और इधर तो विषम हो इधर सम हो, या फिर इधर सम हो या फिर विषम हो, तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो, आपका इसको करने का टाइम बच जाएगा। देखो हम जानते हैं 13 में 12 को गुणा करेंगे तब तक हमको 13 में कब तक गुणा करता रहना जब तक कि 156 नहीं आ जाए, तो कब तक 12 बार है ना, वो 12 पंजो 60 और ये 13 बार वो 13 पंजो 65। क्या होता है इसका उत्तर 13 पंजो 65। क्या कोई गलती करी क्या अपन ने, चलो देखते हैं। देखो कोट आर था और आर के सामने
क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब ये होगा कि और साइन कोसेक कोट आधार बटा लंब, तो आधार तो 5 है और लंब कितना आपके पास 12 है। सही तो है, ठीक है। अब इधर चलेंगे, टेन पी, पी की नाम क्या है, 5/12 है। क्या है बेटा, 5/, थोड़ी मिस्टेक हुई है, किसी कुछ दिक्कत तो हुई है, क्या लफड़ा हुआ है, सॉल्यूशन तो सिंपल था, फिर क्या बन गया इसका, मटेरियल क्या बन गया, मटेरियल। देखो सबसे पहले हमारे पास जो पिक्चर थी वो दे रखी थी, सही है। टेन भी निकालना है, क्या निकालना है अपन ने, टेन पी, और टेन पी का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, ये तो गलती रही 12। और कोट आर की बात करें तो कोट आर में कितना है, लंब तो 12 है, आधार कितना है 5, कितना है 5 और 5/12। फिर से दिक्कत आ रही, कुछ तो दिक्कत आ रही है। चलो देखते हैं अगली बार, कहीं देखेंगे इसको सवाल को लफड़ा क्या पड़ जाए इसमें। यार मेरे हिसाब से कोट आर निकाल रहे हैं, है ना, और आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो 5/12 सही है, ओके। टेन भी निकाल रहे हैं ना, तो लंब, लंब तो ये 5 और आधार इसका 12, और इसके लिए लंब, इसके लिए आधार 5, 0 के साथ है। चलो क्या अपना ये सही निकाला अपन ने, 13 का 169 और 144, 169 में 144 गए तो 9 4 है 25, ये भी सही है। और पी क्यू आर सही है, पी क्यू आर भी सही है। अच्छा चलो इसको ऐसे करके देखते हैं, मान लो हमने इसको लिख दिया 10p माइनस 1/10r, ठीक है। देखो 10p मतलब कि लंब बटा आधार, तो 5/12, ओके। और 10r, r का मतलब ये, तो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है। ये किया तो 5/12 माइनस की 1/, तो 5/12 सही तो आ रहा है, गलत क्या हो गया, चलो देखते हैं। देखो अब एक प्रश्न है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, साइन a इक्वल टू 3/4, क्या है 3/4, तो कोस a और tan a निकालो। क्या निकालना है, कोस a और tan a निकालना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास पिक्चर होती है ना, होती है, ये होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब, तो ये का मतलब ये क्या है 3 और ये 4 और 3 4 5, एक जोड़ा बनता है, पता है आपको। तो कोस a की वैल्यू देखते हैं, कोस a का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5/4, तो कोस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4, ठीक है। कोस a और tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा आधार, तो 3/5, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज हमने 3 क्वेश्चन करें, कितने करें 3 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।